हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं और कैसी चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई। आज मैं आप सबके सामने में आपकी एक कविता लेकर के आया हूँ और ये क्लास 4th के बच्चों के लिए है। उनका चैप्टर नंबर 17 और कविता का नाम है कोयल। तो आप में से कितने बच्चे कोयल को पहचानते हैं? कई बार कुछ बच्चे कोयल और कौवे में फ़र्क नहीं कर पाते। तब तक फ़र्क नहीं कर पाते जब तक वो उनकी आवाज़ नहीं सुन लेते। एक तरफ में कौवे की आवाज़ जहाँ इतनी कर्कशी होती है, वहीं दूसरी तरफ में कोयल की आवाज़ बड़ी प्यारी सी कूक होती है ना, होती है ना। और कौवे आपको अक्सर नज़र आ जाएंगे, कोयल कम नज़र आएगी या किसी ऋतु विशेष में नज़र आएगी, वसंत ऋतु में नज़र आएगी। कौवे थोड़े से बड़े आकार में होते हैं, कोयल का आकार थोड़ा सा छोटा होता है। कौवे की पूँछ छोटी होती है, कोयल की पूँछ थोड़ी लंबी सी होती है। ठीक है, तो आपकी ये जो कविता है चैप्टर नंबर 17 की कोयल, इसकी लेखिका हैं श्रीमती सुभद्रा कुमार चौहान और इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। इनका स्वतंत्रता संग्राम में भी देश के प्रति काफ़ी योगदान रहा है और एक समय में ये महादेवी वर्मा जी के साथ साथ में इन्होंने कॉलेज में पढ़ाई भी की थी, तो उनकी काउंटर पार्ट भी रही हैं, उनकी बैचमेट भी रही हैं शायद। ठीक है, तो आपकी ये कविता पढ़ते हैं। बड़ी प्यारी सी कविता है। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। तो कवित्री कहती हैं कि देखो कोयल देखने में तो काली है और लेकिन इसकी बोली बहुत ही मीठी है। आमतौर पर लोग बोलते हैं ना, अगर किसी को वो काला कुचैला देखते हैं, गंदा सा देखते हैं, तो सोचते हैं कि शायद उसकी बोली उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन कोयल के बारे में है कि है तो वो काली, लेकिन इसकी बोली बहुत ही मीठी है। और कहते हैं कि इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। जब आम के पेड़ में फल उगते हैं बौर लगने के बाद में, तो ये अक्सर आम के बागान में भी नज़र आती है और कवित्री इसकी तारीफ में कहती हैं कि इसने ही तो कूकू करके आमों में मिश्री घोली है, आम के मिठास को बढ़ाया है। ओके, आगे देखते हैं। कोयल कोयल सच बतलाना, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो मैं आपके इस किताब में देख रहा हूँ कि दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और ये कोयल से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आज ये कहाँ कहाँ से घूम कर के आई है, क्या मैसेज लेकर के आई है। और शायद बच्चों को कुछ दिनों के बाद नज़र आई है, तो बच्चे जानना चाहते हैं कि बहुत दिनों के आज फिर इस डाली पर आई हो, क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो बच्चों की मनोभावना देखिए कि बच्चे क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या जानना चाहते हैं कोयल से। वो कहते हैं कि तुम क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, क्योंकि कोयल की जो कू कू है, कोयल का जो गाना है, उसका सही अर्थ हम मनुष्य तो अच्छे से नहीं समझ सकते, क्योंकि उसकी अपनी अलग भाषा है, उसकी अपनी अलग आवाज़ है। तो इसीलिए बच्चे उससे पूछते हैं कि तुम क्या गाती हो और किसे बुलाती रहती हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि धरती की प्यास देख करके, धरती की प्यास मिटाने के लिए, खेतों की प्यास मिटाने के लिए, खेतों में जो अनाज लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी प्यास मिटाने के लिए, उनकी गर्मी मिटाने के लिए तुम मेघों से पानी मांग रही हो, ऐसा तो नहीं है। ऐसा सोचते हैं बच्चे। आगे वो क्या कहते हैं कि कोयल यह मिठास क्या तुमने अपने माँ से पाई है, और माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम सब लोग सोचते हैं कि कोई बच्चा अगर पढ़ने लिखने में अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, दिखने में सुंदर है, वो आगे चल कर के कुछ बड़ा काम कर रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण उसका लालन पालन, उसके घर के संस्कार हो सकते हैं। और ऐसा होता भी है कि घर में उसे जो माहौल मिला है, जो उसके मम्मी पापा ने सिखाया है, इसका उसके आगे आने वाली ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ता है। तो यही सोच करके बच्चे भी सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या कोयल तुमने यह मिठास अपनी माँ से पाई है,
होता है ना कि अगर किसी के घर में बड़े बच्चों के माता पिता विद्वान हों, पढ़े लिखे हों, तो बच्चे भी उस फील्ड में अच्छा करते हैं। बच्चों के माता पिता अगर संगीत में रुचि रखते हों, आर्टिस्ट हों, तो बच्चों के अंदर भी थोड़ा सा ये गुण हेरिडिटी से, आनुवांशिक रूप से तो आ ही जाता है। तो ऐसा ही बच्चे भी यहाँ पे सोच रहे हैं, और वो पूछते हैं कि क्या माँ ने ही क्या तुमको यह बोली, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है, ऐसा पूछते हैं बच्चे। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें हर डाल पर उड़ना सिखाया है, गाना सिखाया है, और जो भी लोग मिलें, जहाँ भी तुम बातें करो बोलो अपनी मीठी मीठी बोली में ही बोलो, ऐसा तुम्हें सिखाया गया है। और फिर कहती हैं कवित्री कि बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तो कवित्री सुभद्रा कुमारी जी आखिर में कहती हैं कोयल की तारीफ करते हुए कि तुम बहुत ही भली हो, बहुत ही अच्छी हो कि तुमने अपनी माँ की बातें मानी हैं, माँ की बातों को फॉलो किया है, ओबे किया है, और शायद इसीलिए सभी तुम्हें सब चिड़ियों की रानी भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बड़ी सरल भाषा में, बड़े प्यारे प्यारे शब्दों से कोयल की तारीफ में ये सारी बातें लिखी हैं। कोयल के लिए ये बड़ी प्यारी सी कविता लिखी हैं, और कुछ इस अंदाज में लिखा है जैसे कि ये कविता बच्चों की आवाज़ में है। बच्चे कह रहे हैं कोयल से कि कोयल तुम ऐसी क्यों हो, तुम ऐसे क्यों हो, क्या तुमने माँ से ही ये सारी चीज़ें सीखी हैं, ये सारी बातें। तो बच्चों तुम्हारी ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। आगे मैं फिर से इसका एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखूँगा, जिसमें मैं तुम्हें बताऊँगा कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप मेरे चैनल का नाम याद रखो, न्यू एज कोचिंग, और हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। और आपके लिए हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन सब के लेक्चर भी मैं इस पर डालूँगा। आप इसे देखना, आप इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो टेक केयर, फिर मिलते हैं, बाय बाय।